को लेकर एक जन कोई प्रार्थना करे। परमेश्वर हमसे बातचीत करना है। जो हम जो है अध्ययन कर रहे हैं मत्ती पुस्तक, आज जो है 14 अध्याय है और मत्ती पुस्तक जो 14 अध्याय है उसको हम मनन करेंगे। तो प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर जो है सहायता और मदद करे, हमें सुनने के लिए, बताने के लिए, हर बात में पवित्र आत्मा सहायता करे। तो आप लोग मुझको एक जन प्रार्थना करें। जीसस। हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने दिन भर संभाल रखा प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तूने सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रार्थना संगति करने का प्रभु इतना अच्छा समय दिया प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो आज हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना फल लाने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु छू ले, अपनी महिमा से भरा मैं हमें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु। हालेलुया प्रभु। वो आज तक प्रभु जितने भी हमने वचन पढ़े हैं प्रभु मती पढ़े हैं हमने प्रभु, हालेलुया प्रभु, उन सारे वचनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना फल लाने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें आपके वचन समझ आने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया प्रभु। तेरे Praise God, Jesus, hallelujah, thank you Jesus, praise God, Jesus। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी जो है आदित्य हट गया है प्रार्थना करते करते, क्योंकि बीच में जो है उनके जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क की वजह से क्या हुआ है, बैक हो गए हैं। कोई बात नहीं, और हम वचन में जाएंगे। और देखिए, हम जो मनन कर रहे हैं आपको मालूम है, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, कल क्या सुना था आपने? कल हम जो है मत्ती पुस्तक 13 अध्याय में थे, और 13 अध्याय के अंदर हम जो सीख रहे थे वो क्या सीखा है आपने? कुछ बताना चाहेंगे तो आप बताइए। और कि आप परमेश्वर के वचन से क्या सीखे थे, बताइए। एक जन बताइए। जो कि हमने पढ़ा था कि नासरत में यीशु मसीह का नदर हुआ था। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा मतलब अपना गांव होता है, जैसे कि हम देख ले कि हमें क्या करते, लोग नहीं समझते कुछ, कि मतलब बोलते हैं कि ये तो हमारा मतलब ये है, हमने इसे बचपन से लेकर देखा है, मतलब ऐसे कहते हैं। तो वैसे यीशु मसीह को भी ऐसे ही कहा था वहाँ के कि ये बल्कि मरियम का बेटा नहीं, कि ये बड़ाई का बेटा नहीं, मतलब उसके भाइयों के बारे में बताया। तो मतलब इसमें बहुत सी बातें ऐसे है कि वहाँ पे यीशु मसीह का नदर हुआ था, कि जो नासरत में यीशु मसीह आया था तब उनका नदर हुआ था। और बताइए। सभी को जय मसीह की। तो कल हम जो थे नासरत में यीशु का अनादर पढ़ रहे थे, तो इसमें ये बताया गया था कि वहाँ जो था अपने कार्य करने के तो जो यीशु मसीह थे उनका अनादर हुआ था, उसी प्रकार से जो हमारा भी होता है। क्योंकि हर कोई जैसे जैसे हम हाई लेवल पे पहुंचने लगता है, तो फिर सभी लोग यही बोलते हैं कि इसके अंदर इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया, इसे तो हमने बचपन में छोटा सा देखा था, इसके साथ हम इसको जब बचपन से लेकर अभी तक बड़े होते हुए हमने देखा, इसके अंदर इतना ज्ञान कैसे आ गया। तो हमारे गाँव में जो है मतलब हमें इज्जत नहीं दी जाती है, कहा जाता है कि इतना ज्ञानी कैसे और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी तो हमारे साथ ही जो है हमारे बच्चों के साथ बड़ा हुआ है। ठीक है। हम देख रहे थे कि नासरत में परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए, परमेश्वर ने चमत्कार किया, फिर भी वहाँ के लोगों ने परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर की मतलब अनादर किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हम कोई बड़ा काम भी क्यों ना कर ले, लेकिन जो हमारे गाँव के होते हैं वो हमें देखकर जज करते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारे बेटों के साथ बड़ा हुआ है, इसे हम बचपन से जानते हैं, ये उनका बेटा नहीं है क्या? और मतलब वो भी हमारी इज्जत नहीं करते। जिस प्रकार परमेश्वर की लोगों ने इज्जत नहीं किया, वही हमारे साथ भी होता है, हमारी भी कोई इज्जत नहीं करता।
ठीक है, और कोई बताना चाहता है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, और 14 अध्याय से हम जब पढ़ते हैं पहला पद से 12 पद तक एक जन कोई पढ़ते। उस समय चौथाई दे सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वहां उसे मार डालना चाहता था, और लोगों से डरता था, क्योंकि वह उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाया, हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उसकाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर उसने अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिससे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया। ठीक है, आपने इसको पढ़ा है ना? आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस कहानी को अच्छे से अध्ययन किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दो बातें हैं। 1 से 2 पद में जो बताया गया है यीशु मसीह के बारे में समाचार हेरोदास सुन रहा है, और 3 से लेकर हम पढ़ रहे हैं 12 पदों के अंदर यीशु मसीह जो बताया गया है, बात को हमारे यहाँ लिखा है यूहन्ना की हत्या के बारे में। पहले जो हमने 2 पद देखे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को बुलाया जा रहा है, ठीक है, उसका संदेश लोग सुन रहे हैं। पर हम जब तीसरे पद से लेकर 11 पद तक 12 पद तक, यहाँ पर साफ रीति में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। जरा हम इसको डिटेल से समझते हैं, इस कहानी को। तो हम जब इस कहानी को पढ़ना है, तो हम मार्कुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय का जब हम 14 पद से 29 पद तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट करके बताया गया है। मगर देखिए, इस बात से मना है, ये जो है दोनों यहूदी हैं और इनके तरीका अलग अलग है, राइटर हैं, और ये जो है अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। अब इस बात को हम देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, मगर इससे पहले यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को देखा जा सकता है। लोगों ने कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब हम देखते हैं कि पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार दिया गया है, और मरवाया किसने है? हेरोदासी, जो हेरोदास की पत्नी थी हेरोदेसी, उसने उसको मरवा दिया। तो ये जो है उसकी पत्नी जो है, ये इसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके भाई की पत्नी थी, और उसको मरवा कर इसने अपने पास रख लिया था, एक धोखे से अपने पास रखा हुआ था। तो जो है हेरोदेसी जो है षड्यंत्र ढूंढ रही थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मारने के लिए क्या करती है? षड्यंत्र रच रही थी, कब मौका मिलता है, कब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा डाले। इसके मन में दुष्टात्मा ने कब्जा कर लिया है, इसके मन में जो है शैतान ने ऐसे कब्जा कर दिया है, जो है परमेश्वर को वचन को। और देखिए यहाँ पर देखते हैं कि हम पढ़ते हैं हेरोदास जो है वचन सुनने की
इच्छा थी और लोग जो है सो बड़े भविष्यवक्ता मानते थे। किसको? यूहन्ना को। एक भविष्यवक्ता, और लोगों का नज़र में एक नज़र में था ये बड़ा भविष्यवक्ता है और इसको मानना खतरे से खाली नहीं है। हेरोदास के मन में कहीं न कहीं एक प्रेम था। यहाँ हम जब देखते यहाँ लिखा है वो मारना नहीं चाहता था, मतलब है ये वचन सुनता था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हर एक वचन सुनता था। मगर यहाँ पर एक बात गलती कर बैठा है हेरोदास। वो क्या है? जब जश्न मनाया जा रहा था, जब धूमधाम मची थी, उसकी बेटी आकर नाची और एक अच्छा डांस नृत्य किया है, अच्छा डांस किया है और जो है डांस में क्या हुआ वो सफल पाई है। तो उसी समय इसके मुंह से निकल गया है मेरी बेटी जो तो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। अब ये बात हेरोदास के जो बेटी है उसको चुभ गई और जाकर बोले मैं अपनी माँ से पूछते हूँ। उसकी माँ ने बोला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मुझे चाहिए, इसी वक्त और इसी समय थाल में ला दो। अब जब ये बात है हेरोदास ने सुनी है, हेरोदासी ने ये बोला है, उसी समय ज़मीन खिसकी, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी और बहुत डर गया। ये क्या मांग लिया? मगर उसने वचन दिया था, वचन के वजह से क्या किया है, तुरंत आज्ञा दिया सिपाहियों को और बाद में जाके बोला सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं अपने वचन में बंधे हूँ। उसी समय जो है उसका सर काट दिया जाता है और उसको थाल में पीतल के थाल में ला दिया जाता है और हेरोदासी को दिखाया जाता है। ये देखो ये जो है सर। देखिए इस बात में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर को वचन को इनकार किया है। हेरोदास परमेश्वर को वचन को सुनता था और यहाँ पर हेरोदास ने पालन नहीं कर पाया। एक लड़की ने, एक स्त्री ने एक प्रकार बोला है और परमेश्वर को वचन को 1 सेकंड के अंदर इसने ठुकरा दिया। ये जो है परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति था। जब यीशु मसीह के बारे में सुना है तो इसने स्पष्ट कर दिया है कि सच में ये जीवित परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। कई लोग इसको भविष्यवक्ता मानते थे, कई लोग जो है यीशु मसीह को जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मानते थे। कई प्रकार की बातें यीशु मसीह के बारे में चर्चा होने लगी। मगर यहाँ पर जो बात कही गई है इसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दर्जा दिया गया। यीशु मसीह को बार बार कह रहे 3 प्रकार की बातों को यहाँ पर बोला जाता है। वो क्या क्या है? पहला एलिया आ गया, वो एलिया है। कई लोग थे ये जो है यहूदियों में से एक बड़ा भविष्यवक्ता उठ के खड़ा हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से लौटा, इसलिए चिन्ह और चमत्कार बड़े बड़े काम हो रहे हैं इसके द्वारा, बड़े बड़े अद्भुत काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया था, अभी क्या हो गया, जीवित हो गया है। इसलिए लोग उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब हम इस दूसरे पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात आ जाती है। उसके बाद जो है वचन सुनता है, समझ नहीं, हेरोदास जो है वचन सुनता है, उसको समझ में आ गया है कि कोई ना कोई भविष्यवक्ता आया है और जो मैंने गलतियाँ की हैं और ये बता देगा। देखिए एक गलती की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से, मगर देखिए परमेश्वर का दास है, दृढ़पूर्वक खड़ा रहा, अपनी जान को भी दे दिया। उसने ये बोला था तेरी पत्नी जो है अपने भाई की पत्नी को रखना ठीक नहीं, उचित नहीं, वो बेविचार कहलाता, ये सब इतना बोला था सिर्फ। और हेरोदास ने उसी समय चिढ़ गई थी, हेरोदास की पत्नी चिढ़ गई थी, उसी समय चिढ़ गई। इसी वजह से वो षड्यंत्र ढूंढ रही थी कब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाले, कब उसको ख़त्म कर दे करके षड्यंत्र एक मौका ढूंढ रही थी। जब मौका मिल गया उसी समय उसको पकड़वाया और जेल खाने में डाल दिया और समय आने पर इसने उसको निकलवाया और उसको मरवा डाला। और हम यहाँ देखते हैं जैसे बताया है, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर को वचन बताता था और वो यहूदियों के लिए स्पष्ट करके बताता था, अन्य जाति के लिए नहीं, बल्कि जो यहूदी लोगों को उनको मन फिराने के लिए आया था। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उनको साफ सा जो यीशु मसीह ने बोला है वो यूहन्ना ने भी बोला है, मन फिराओ। मगर इस बात में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पष्ट करके बोलता था, स्ट्रिक्टली जो बात परमेश्वर की थी वो सीधे सीधे बात बोलता था, लोग चुपती थी। इसलिए जो है वहाँ लोग, यहूदी लोग सोचते थे कि ये तो ज़रूर परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक व्यक्ति है।
मगर जब यहाँ मार दिया जा रहा है तो इसकी गलती नहीं है यूहन्ना की, बल्कि यहाँ पर एक षड्यंत्र शैतान ने रचा है। समझना, शैतान ने एक षड्यंत्र रचा है ताकि ये जो जीवित ना रहे, क्योंकि उसके द्वारा भी परमेश्वर काम हो रहे थे, यूहन्ना के द्वारा भी बड़े बड़े काम हो रहे थे, मार्ग तैयार कर रहा था। मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं बहुत सारे लोग इस कारण से ठोकर खा कर गिर जाते हैं, है ना। हमारे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब मरकुस की पुस्तक में हम पढ़ लेंगे, वहाँ स्पष्ट करके बात बताई गई है। मरकुस 6 अध्याय निकाले और 14 पद से पढ़िए। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले। ठीक है, आपको समझ में आ गया है यहाँ पर, और कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखिए क्या किया है, आप फिलिप्पुस की पत्नी थी हेरोदासिया, और उसको क्या किया है, यूहन्ना ने एक ही बात बोला है। वो क्या बोला है, इसकी जो है फिलिप्पुस की पत्नी को हेरोदास रखना अच्छा नहीं है। और हेरोदास ने क्या किया है, रखा है, और इसने मरवा डाला। फिलिप्पुस की पत्नी को जो है रखने का मतलब है एक बड़ा गुनाह, बेविचार कर रहे हैं यहाँ पर, समझना। और वचन में क्या लिखा है, इसी प्रकार लिखा है, एक स्त्री त्यागी हुई स्त्री परमेश्वर घृणा करता है। और स्त्री जब त्यागी जाती है, किसी ने छोड़ दिया है और किसी ने उसको भगा दिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर उससे घृणा करता, क्योंकि वजह क्या है, अपने परिवार को, घर बार को तोड़ कर आई है, और परमेश्वर उसे बहुत घृणा करता, वचन में लिखा है। तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पष्ट करके बता रहा है, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेरोदास परमेश्वर को वचन सुनता था, और यूहन्ना बपतिस्मा, खास तौर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो है बातों को बड़ी ध्यान से सुनता था। जब शपथ की बात आ गई, उसने जो है कसम खा ली, एक वाचा बांध दी है, तो उसको जो है उसमें स्थिर नहीं रह पाया। समझ, ये वचन द्वारा स्थिर हुआ। मगर यहाँ पर एक वचन जो है दिया, दो वचन है यहाँ पर, एक परमेश्वर के प्रति, एक मनुष्य के प्रति। जब जश्न मनाया जा रहा, जैसे बताया है, उसी समय बेटी जो है नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, और उसको खुश कर दिया है। उसी समय बोला है, जो चाहे मैं जो तुझे दे दूंगा करके, है ना। आज आधा जो है राज्य, जो संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा करके बोला है। उसी समय उसकी माँ ने बोला है, मुझे यूहन्ना का सर चाहिए, और कटवा के तुरंत थाल में मंगवा दिया जाता है। इससे ये पता लगता है कि जो हेरोदास है आज्ञाकारी नहीं रहा। और जैसे देखिए, आप भी आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कभी भी आप धोखा दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। जैसे यहाँ पर जेल खाने में रखा हुआ है, मगर एक मदद कर रहा था हेरोदास, मगर जब शपथ की बात आई, कसम की बात आई, तुरंत जो है परमेश्वर की बातों को ये भूल गया और छोड़ दिया, और छोड़ने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी कार्य करे। जब यीशु मसीह का वचन सुना है, लोगों ने 3 प्रकार की बातें कही, कई बातें बोली हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया है, एलिया आ गया है ना। और देखिए, ये कोई भविष्यवक्ता है, और ये जो है लोगों को बचाने के लिए आया है। मतलब यीशु मसीह के विषय में कई विषय जो है चर्चा की जा रही है। और एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बात बोली गई है, देखिए यहाँ पर हेरोदास आज्ञाकारी नहीं रहा, समझना। यीशु मसीह के बारे में जब सुना है, इसका दिल घबरा गया, कहीं यूहन्ना तो नहीं आ गया, जो इसने मैंने मरवा डाला था, कब्र में दफना दिया था, कहीं वो तो नहीं आ गया।
जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन सुना तो ये सीरियसली हो गया, गंभीर हो गया और कहा सच में कहीं वही तो नहीं आ गया। डर के मारे थरथराने लग गए। और जब ये बात सुनते हैं यीशु मसीह भी वही बात दोहराते, पता है। और हेरोदास पूर्णतः से घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर पाप छिपा हुआ था। समझना, जब हम उसको देखते हैं हेरोदास से वचन सुनने वाला, किसका वचन सुनता था आपको मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वचन सुनता था हेरोदास। इसलिए एक आज्ञाकारी होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, फिलिप्पुस की पत्नी को रखना ठीक नहीं है तुझे। क्यों ठीक नहीं है? कहीं न कहीं वो एक गलत आदतों में पड़ी हुई थी, बेविचारनी हो सकती है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं। किसी न किसी वजह से इस बात को लेकर बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इसको एक सही जीवन मिलना है। और जब ये हेरोदासनी आ जाती है, इसके गुलाममय जीवन हो जाता है। शांति नहीं है इसके मन में, खुशी नहीं है इसके मन में, क्योंकि वजह यही है उसके जीवन में पाप आ गया, बुराइयां आ गई, शैतान ने काम किया। इसलिए इस बात को समझना है, शैतान को अवसर नहीं देना है। तो आप देखिए, परमेश्वर जो है आ गया है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमने 14 में पढ़ा है, 14 पद में पढ़ा है मरकुस में, और हमने उसमें भी पढ़ा है ना। ये लोग क्या कह रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरहू में से जी उठा है, एलिया है, कोई भविष्यवक्ता है। यहाँ पर 3 प्रकार की बातें करते हैं, है ना। पहली बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात, एलिया है ये एलिया, क्योंकि एलिया के बारे में कहा गया है कि वो जो है वापस आएगा। बल्कि एलिया कौन था आपको मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था। समझना है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और वो जीवित उठा लिया गया था, तो उसका मृत्यु होना निश्चय था, क्योंकि उसको पापमय शरीर में था। आदम की संतान से निकल के बाहर आए हैं तो वहाँ एक पाप छुपा हुआ था, उस पाप को ख़त्म होना है, तो एक जीवन की ओर प्राप्त होना। इसलिए ये जो है कई लोग बोल रहे हैं ये तो जो है यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम मत्ती पुस्तक पढ़ेंगे शुरू में, तो वहाँ क्या लिखा है? एलिया जो आने वाला था वो कौन था? यूहन्ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया है। मगर लोग क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं ये यूहन्ना जो है, यीशु मसीह जो है, एक जो है आया है, दुनिया में आया है, तो यीशु मसीह ही जो है एलिया है करके, है ना। आप कई लोग क्या कह रहे हैं? और ये तो भविष्यवक्ता है। यहूदियों में तो कोई एक बड़ा भविष्यवक्ता उठ के खड़ा हो गया है और ये जरूर उद्धार करेगा, मानव जाति का कल्याण करेगा, है ना। और जब ये हेरोदास ने सुना है, उसके थर थर काँप के बैठ गया कि ये कौन आ गया? ये मैंने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया, ख़त्म कर दिया, मगर ये कौन है? साफ सभा में देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, और सुनते भी हैं, क्योंकि वजह यही है उन लोगों ने मन नहीं फिराया, तब भी मन नहीं फिराया, और यीशु मसीह का वचन सुन के मन नहीं फिराया, क्योंकि मन कठोर कर लिया। देखिए, तो हम यहाँ पर यही मिलता है हेरोदास के विषय में। इसलिए परमेश्वर को वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन को समझेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए देखिए, 3 प्रकार की बात मैं आपके सामने रखा है। पहला है मुर्दों में से जी उठा है, एलिया के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में कह रहे हैं। दूसरा है एलिया है। तीसरा है भविष्यवक्ता। 3 नामों से पुकारा जा रहा है। और जब 3 नाम सुने हैं, हेरोदास ने वो डर गया, क्योंकि उसने एक बड़ा पाप किया, निर्दोष का लहू बहाया था। डरता कौन है? जिसने पाप किया। जैसे मान के चलो आपने कोई गलती की है, कोई पाप किया है, तो आप डरेंगे, भयभीत होंगे, क्योंकि आपके अंदर मन में क्या है? पाप है। कहीं ना कहीं गलती की तो आप डरेंगे। आप अगर कोई गलती नहीं किया आपने, तो आप कैसे डरेंगे बताओ? क्योंकि आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई बुराई नहीं की, तो फिर किस बात से डरना है? आज के समय में पता क्या हो रहा है? झूठा केस होता है। जैसे यहाँ पर एक झूठा केस में फंसा दिया, इतने ही तो बोला था यूहन्ना ने। इसे फिलिप्पुस की पत्नी को रखना ठीक नहीं है, इतने उचित नहीं है, इतना बोला। और उसने क्या किया? उसकी पत्नी ने पकड़ा और सीधे जेल खाने में डलवा दिया। बताओ, यूहन्ना का कौन सा दोष था? कौन सी गलती थी? आप खुद इसको पढ़ो और समझें। कोई गलती की क्या यूहन्ना ने? सही तो बोला था,
उस वक्त के नाते स्ट्रिक्टली बोल दे और इसने स्वीकार नहीं किया तो क्या किया पता है, जेल खाने में डलवा दिया। आज भी तो यही बात है ना। जब परमेश्वर को लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोग जो झूठे लोग हैं, जो लोग हैं आके कलीसिया में तोड़ फोड़ करते हैं और झूठे आरोप लगा कर क्या करते हैं, जेल खानों में डाल देते। क्योंकि परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है, जेल खाने में डलवा दिया यूहन्ना को। इतना तक नहीं सीमित हुआ, पता है शैतान ने उसका सर भी कटवा दिया। क्योंकि जेल खाने में भी परमेश्वर का काम हो रहा था, जेल में भी परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। हिरदास को ये पता था और वो सुन रहा था। तो शैतान कहाँ घुसा पता है, उसके बीवी के अंदर घुस गया, फिलिप्पुस की पत्नी के अंदर घुस गया, हिरदास की पत्नी की जो है उसका मन में घुस गया और उसको मरवा डाला। शैतान कितना बड़े षड्यंत्र रचा है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, यूहन्ना के द्वारा भी कई लोग मन फिराए। ये बपतिस्मा दे रहा था लगातार। और आज भी देखिए, मेरी बात समझना है, आज भी परमेश्वर को लोग हैं, कई लोग हैं परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते हैं, और लोग आकर क्या करते हैं, घुस जाते हैं, झूठा आरोप लगा के जेल खाने में बंद कर देते हैं। क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलने वाला। एक निर्दोष का लहू बहाओगे, परमेश्वर दुगना आपसे न्याय करेगा, परमेश्वर आपसे न्याय ले लेगा। यहाँ पर क्या किया पता है, उसको बड़ा प्रतिफल मिल गया। समझना है ना। परमेश्वर का जो काम होना चाहिए था वहाँ पर हिरदास के जीवन में रुक गया। मगर यहाँ पर एक बात देखते हैं, परमेश्वर का दास तो मुक्ति पा लिया, मगर जो जेल खाने में डलवाया है उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ, वो आशीष नहीं पा पाया। पता है, उसी समय वो जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पता है, परमेश्वर ने उसको दंड दिया, संतान नहीं हुई, कुछ भी आशीष नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो रुक गई। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हिरदास ने आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। पहले भय मान रहा था, मगर अपनी पत्नी के कहने के कारण एक परमेश्वर के दास की आज्ञा को उल्लंघन किया, और साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन भी किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, आप परमेश्वर को वचन को समझते हैं और सुनते हैं, तो आप क्या समझते हैं परमेश्वर के बारे में, है ना। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथों समर्पित करें। आज आप वचन से क्या सीखे हैं मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, है ना। आज वचन से आप क्या सीख रहे हैं? देखिए, आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का समय आया, कल आपका भी समय आ सकता है। लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। झूठे झूठे बोल के और कई बातें बोलकर दोष लगाकर जा रहे हैं। मगर मेरे प्रिय, इस बात को समझना है, आपको विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है अभी। और इसमें जो लिखा है, देखिए क्या हुआ, एक गलती नहीं है यूहन्ना के अंदर, एक पाप भी नहीं है, कुछ गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं है, फिर भी निर्दोष को जेल खाने में डलवा दिया, झूठा आरोप लगा दिया। इसी प्रकार आपके ऊपर भी दोष लगाए जाएंगे, आपको ऊपर भी बोलेंगे, आपको ही बोलेंगे तुम यीशु मसीह को क्यों स्वीकार कर लिया, तुम तो गलत हो, और वो षड्यंत्र आपके विषय में रचेंगे। समझना, पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आप इस बात को समझना है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। युद्ध परमेश्वर का है, आपका युद्ध नहीं है। ये मत सोचना कि मेरा युद्ध है, अब ये मत सोचे, परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। लोगों ने क्या किया, बहुत प्रयास किया है। अगर यूहन्ना का सर कटना तो पहले ही कट जाता, पर परमेश्वर ने इतना समय क्यों रखा हुआ है, इसमें ही परमेश्वर की योजना थी। शैतान को इस्तेमाल किया है सर कटवाने में, हमारी बात समझना है, पर परमेश्वर कुछ योजना थी, परमेश्वर को कुछ प्लान था उसके प्रति। और जब समय आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर काट दिया गया। शैतान का षड्यंत्र है। जब परमेश्वर की योजना को हम देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना को बहुत आई से इस्तेमाल किया। पता है, अपने समय में परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया है, लोग देख के रह जाते थे। और लोग जो है, यहूदी लोग थे, वो थर थर काँपते थे, क्योंकि जहाँ से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गुजरता है, वहाँ पर लोगों की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि ये अभिषेक दास था। परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया, भेजा हुआ था मार्ग तैयार करने के लिए। तो यूहन्ना का नाम जो है मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, यीशु मसीह को मार्ग तैयार कर रहा था।
एक देखिए यहाँ पर हम कुछ बातों को देखा है, और हृदास की कमियों को देखा जाए, उसकी हिस्ट्री को देखा जाए, तो जो है वो वचन सुनने वाला था। हम ये नहीं कह सकते कि हृदास जो है वचन सुनने वाला नहीं है, वचन सुनने वाला था, और यहाँ पर पाप किया, पता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला बार कहता है तुम जो है इस प्रकार नहीं करना, उसकी बीवी को रखा है तो दंड पाएगा। साफ साफ कह दिया, इसलिए वो बुरा मान गई। समझना, हृदास बुरा नहीं माना, उसकी बीवी मानी, वो षड्यंत्र से रही है, शैतान उसके मन में घुस गया। अगर आप किसी को अच्छा बात कह रहे हैं तो वो बुरा मान जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, सही बात बोलेंगे तो बुरा लगेगा, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से कहना चाहिए प्रभु पवित्र आत्मा इस जीवन में कार्य कर। तो आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे, मैं आशा रखता हूँ। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। समय हो चुका है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आपने वचन को समझा है, मगर इस बात को आप समझें, परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार की बातें यहाँ पर। पहला है जो है मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह, और आज भी वो जीवित है, और ये भविष्यवाणी है ये यीशु मसीह के विषय में, मुर्दों में से वो जी उठा है। और दूसरी बात ये है, लोग तरह तरह की बात कर रहे थे यीशु मसीह के विषय में, वो कह रहे भविष्यवक्ता है, और कई लोगों ने बोला ये एलिया है, और सच में जीवित परमेश्वर है, वो जी उठा है, हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, और आज भी सच में वो यीशु मसीह जीवित है, और वही यीशु मसीह आपके हृदय में कार्य करता है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। रीबा शाखा राबा राथूरा बशंदना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लोगों को, जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जन को आशीष कर पहुँची, ब्लेस कर, पवित्र आत्मा स्पर्श कर, शैतान की हर एक ताकत के ऊपर जयवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमार है, दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छुए और आज़ाद कर। किसी को पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, सारे बंधन, गूंगी बेरी आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी गंदी बदबू इसी वक्त निकले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा स्पर्श कर, यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाएं। ओ रब शखरा बाबा थू रब शंदना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, स्वतंत्र हो जाए पूर्णतः से, आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। रबाला खरा बा शखरा बाबा थू रब शंदना। प्रभु तेरे हाथ समर्पित करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने ऐसे किए, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।